हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको द्वारका क्षेत्र में आए हैं। द्वारका कोर्ट में आपको बता दें बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपको बता दें पूरे 17 साल हो चुके हैं द्वारका कोर्ट को बने। इसके लिए आपको बता दें आज भव्य आयोजन यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं 17वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन द्वारका कोर्ट में आयोजित हो रहा था। आपको बता दें द्वारका कोर्ट परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, लेकिन आपको बता दें हैवी रेन के चलते कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ और अब आपको बता दें कार्यक्रम द्वारका कोर्ट के आपको बता दें कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हो रहा है। ऐसे ही ये निमंत्रण मिला तो मेरे को 18 साल पहले की एक घटना याद आई। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उसके विटनेस रहे हैं। 2006 में जब बाइफिकेशन का फैसला हुआ तो वकीलों में बहुत बड़ा एप्रीहेंशन और बहुत बड़ा विरोध कि अगर बाइफिकेशन किया जा रहा है तो बाइफिकेशन का स्वरूप थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आज हकीकत है, आज द्वारका कोर्ट, पहले रोहिणी कोर्ट, फिर द्वारका कोर्ट, फिर साकेत कोर्ट बनी और उसके बाद राउज वेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना, तो आज 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के काम चल रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारे मुखिया भी बैठे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री भी बैठे हैं, तो मैं विशेष तौर पे पूरी दिल्ली के लिए एक मांग रखना चाहता हूं। द्वारका के लिए तो बहुत सारी मांगे डॉक्टर एनसी शर्मा जी ने भी रखी हैं, शायद सोलंकी जी भी रखेंगे, और विशेष तौर पे इसलिए रखना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इज द ओनली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट ने वकीलों के लिए बहुत कुछ किया है। जिस तरीके से वेलफेयर की स्कीम चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, हमारा पहला स्टेट है। हमारे चैम्बर्स की जो सब्सिडाइज्ड रेट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बहुत काम आपने किए हैं। लेकिन बाइफिकेशन जिस तरीके से हुआ, आज मोर देन 50 प्लेसेस पे छोटी छोटी कोर्ट चल रही है सर। कहीं कंज्यूमर कोर्ट के नाम पे, कहीं टर्मिनल्स के नाम पे, रेंट की बिल्डिंग्स में। तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो सर इन कॉम्प्लेक्स से बाहर किसी तरीके का जुडिशियल वर्क नहीं होना चाहिए। हम ये महसूस करते हैं बहुत सारे टर्मिनल्स में जाके, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर, कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ऑफिस है, वहां जाके अब अपना काम वेट करना पड़े तो कहीं चाय के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। अगर किसी को फोटोकॉपी की जरूरत पड़े, किसी को टाइपिंग की जरूरत पड़े, सुविधा क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है, तो विशेष तौर पे जो दिल्ली गवर्नमेंट का रोल है, मैं उम्मीद करूंगा डीसीसी से कि जिस तरीके से वकीलों पे विशेष आशीर्वाद दिल्ली सरकार का रहा है, इसी तरीके से आपका पूरा सहयोग मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी क्योंकि पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड हैं सरकार से, और मैं भी पुराना बहुत लंबे टाइम पे रहे, सारे लीडर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी दबाव देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चाहेंगे। लेकिन क्योंकि मुखिया के तौर पे मनमोहन जी यहाँ पे बैठे हैं, मनमोहन जी इस प्रपोजल को, बाहर का ये प्रपोजल है और बाहर का एक मेंबर ये चाहता है। हम बड़ा कष्ट होता है, हमारे साथी कंधे पे बैग टांग के कभी रोड साइड में पैदल चलते हुए नजर आते हैं, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी ई रिक्शा में, कभी बस में, बड़ा महसूस होता है सर। जहां तक बार काउंसिल दिल्ली की बात है, बार काउंसिल दिल्ली में हमेशा के सरावत जी हमारे चेयरमैन होते थे, तो हम लोगों ने तो बिल्कुल दिल खोल के हम ये चाहते हैं कि काउंसिल और एसोसिएशन मिलके हमारे हर मेंबर के लिए जो बेस्ट से बेस्ट वेलफेयर का काम हो सकता है, जिस तरीके से अभी शर्मा जी ने कहा है कि बहुत सारी, जितेंद्र सोलंकी जी ने बताया बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी से होंगे, कुछ सरकार से होंगे, कुछ हाई कोर्ट के आशीर्वाद से होंगे। इन सबके साथ अगर हम लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि इस प्रोफेशन और इस इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं चार लगेंगे और हम ज्यादा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बना पाएंगे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Honorable Mr. Justice Manmohan, Chief Justice Delhi High Court, Honorable Justice Pratibha MC, Judge Delhi High Court, Honorable Miss Atishi, Minister Law and Justice, NCT of Delhi, Shri Praveen Kumar, Principal District and Session Judge, Dwarka Court, Brother NC Sharma, नरेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट, छोटा भाई जितेंद्र सोलंकी, सेक्रेटरी द्वारका कोर्ट, मेरे साथ बार काउंसिल दिल्ली में
वाइस चेयरमैन और हमेशा साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, ऐसे श्री संजीव नसियार जी, मेरा छोटा भाई जो कि आज हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, मिस्टर मुरारी तिवारी, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ब्रदर बीएस जाखड़, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ब्रदर राजेश्वर डागर, ब्रदर वाईपी सिंह, all the member of bar council, bar associations, all the judicial officers of द्वारका कोर्ट और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथीगण, सिस्टर्स, आज सबसे पहले तो मैं आपके अध्यक्ष को ये बधाई दूंगा कि इतना सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। क्वेश्चन ये नहीं है कि बरसात हुई और नहीं हुई, क्वेश्चन ये है कि एक बार मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोगों की जो गरिमा आपने इस फंक्शन की बढ़ाई और दिखाई है, हम लोग तो आ गए थे, लेकिन हम लोग जो आए वो दीवारों के लिए नहीं आए थे या फर्श के लिए नहीं आए, हम आपसे रूबरू होने आए थे। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां। आप सब लोग इस बात के बधाई के पात्र हैं कि इंस्पायर्ड ऑफ बारिश आपने इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखा, जो कि शायद वो मल्हार का गाना वो उन्होंने वंदना ऐसी कर दी कि वो सीधे इंद्र लोक तक पहुंच गई, इंद्र भगवान तक। एंड मैं तो विशेष तौर पे अपने चीफ का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इमीडिएटली पूछा और जब दूसरा अरेंजमेंट आया और आप हम सब लोग यहाँ पर आए, ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जो भी चीज हमारी शक्ति के अंदर आती है उसका मैं देना नहीं चाहूंगा, वो आपका अधिकार है लेने का, आप ले सकते हैं। आपकी जो भी प्रेसिडेंट साहब, आपकी जो भी डिमांड है या आपको जो चीज चाहिए बार काउंसिल दिल्ली से, ये चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली आपको अपने वर्ड दे रहा है। हमारी क्षमता के अनुसार और हमारे दायरे में जो भी चीज अवेलेबल होगी वो आपको बिना मांगे भी मिल सकती है। आप जब लिखेंगे हम देंगे। जो कि 16 साल हो गए इस कोर्ट को बने हुए, ऐसे लगता है चीफ साहब जैसे कल की बात है। और मैं देख रहा था जब मैं 1990 में प्रैक्टिस में आया और 98 में मैंने पहला बार काउंसिल दिल्ली का चुनाव लड़ा, तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक सबसे पहला जो दिल्ली के अंदर कोर्ट बनी थी वो बनी थी कड़कड़ुमा कोर्ट, और बड़ी स्ट्राइक और बहुत बवाल था। लेकिन उसके मेरे देखते देखते पहले, क्योंकि दिल्ली की एक कोर्ट होती थी 30 हजारी कोर्ट, एक पटियाला हाउस कोर्ट और एक रेलवे स्टेशन के ऊपर के प्लेटफॉर्म पर शादरा कोर्ट, जिसमें साइन थे वहां पर बकायदा कि कभी यहां से ट्रेन जाती आती थी, वो स्टेशन था। लेकिन उसके बाद और वहां बताते हैं कि उस समय जो पुराना टाइम था, जस्टिस मांगा नहीं जाता था, वहां पे जस्टिस छीना जाता था। ऐसा हम लोग सुनते आते थे। कई बार क्या होता है कि जब पास में बैठ के कोई बोल रहा होता है तो बोलने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा मेंटेन रखो कि दिल्ली किस हालात में थी और आज दिल्ली कहां पहुंच गई। आज मैंने अपनी प्रैक्टिस 30 जनवरी से शुरू की थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं द्वारका कोर्ट में आता हूं, जब मैं साकेत कोर्ट में जाता हूं, जब मैं रोहिणी कोर्ट में जाता हूं, तो मेरे मन में एक सपना आता है, क्या 30 हजारी ऐसी नहीं बन सकती। और आजकल तो इंचार्ज हमारी जज साहिबा हैं, प्रतिभा मनिंदर सिंह जी, जस्टिस नहीं है, तो ये समझो कि चीफ को हम एप्लीकेशन लगाने वाले हैं, आपको वहीं का मैं, क्योंकि आपके जहां जहां कदम पड़ते हैं चीफ बनते हैं। अच्छा, चीफ बनते हैं। हाँ। ये चेयरमैन बार काउंसिल का आग्रह है कि एक बारी 30 हजारी के लिए आप दोबारा से उसको विचार करें, क्योंकि हम लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में आपको पता है कितना भारी नुकसान हुआ वकीलों का।
5,400 करोड़ रुपया 30,000 के लिए सैंक्शन हुआ था। आपस की पॉलिटिक्स में आकर 30,000 के अंदर 26 एकड़ लैंड और 6 एकड़ लैंड एक्स्ट्रा हमारे को गवर्नमेंट दे रही थी, लेकिन हमारी आपस की नासमझी की वजह से 5,400 करोड़ रुपए आज से 4 साल या 6 साल पहले वापस चला गया। और मैं आज देखता हूं कि जिस समय हम लोग शुरू में इन सब चीजों का विरोध करते थे, तो मैं सोचता हूं कि शायद अगर मैं भी उसका हिस्सा होता तो आज का गुनाहगार होता। बहुत अच्छा ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, आप लोग बिल्कुल स्वर्ग में रह रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हुई है 16 साल के अंदर, और जिस तरीके से आज ये इम्प्रूवमेंट 2 बार के लिए भी जगह दी गई है, मैं उसके लिए हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों का भी जिन्होंने इसमें सहयोग करा है। आज द्वारका, कितना सुंदर नाम है द्वारका, जैसे कृष्ण जी की नगरी, कितना ऐतिहासिक नाम है, मतलब हमारे लिए अलौकिक नाम है ये। सो ऐसी जगह पर बहुत ही सुंदर जगह है। मैं सिर्फ एक ही चीज 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधान जी, आपको लाइब्रेरी के लिए, बिकॉज जब से मैं चेयरमैन बना हूं, एक चीज तो मैंने तय करी है, हम किसी भी बार को कैश नहीं देंगे। आपको अपने यहाँ के हमारे बीच में है, इन्होंने हमें बुलाया था, इन्होंने हमसे कहा कि हमें लाइब्रेरी बनानी है। मैंने इनको शायद नियर अबाउट 25 लाख रुपए के कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स इनको मैंने विद इन 1 मंथ पास करा के भिजवा दिया। मैं इस बात का ध्यान अपनी मिनिस्टर साहिबा का भी, आतिश जी का भी खींचना चाहूंगा। मैम 1,80,000 वकील दिल्ली के अंदर इनरोल्ड हैं, और आज सुबह का मैं उदाहरण दे देता हूं। मैं सुबह आज साइकिलिंग पे गया हुआ था, मैंने देखा तो मैं जब राउंड लेते हुए चीफ जब मैं 30,000 के सामने से निकला तो आई फाउंड 2 लॉयर 7:29 पर 30,000 कोर्ट के गेट के ऊपर खड़े थे, और वो ऐसा लग रहा था वो किसी क्लाइंट की इंतजार कर रहे हैं। एंड ओके, दे वर नॉट इन वेरी गुड पोजीशन ड्रेस वाइज, आई कैन मेक आउट दे बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। एंड हालत ये हो चुकी है, वकीलों के पास काम नहीं है। और मैं जो कि संजीव नसियार ने अभी एक बात कही कि आज गवर्नमेंट के सब लोग सिक्योर हैं, इंडस्ट्रियल्स जितने भी सिक्योर हैं, शॉपकीपर्स जितने भी सिक्योर हैं। अगर हमें सिर्फ ये सोचना है कि घर में एक वकील अगर बीमार पड़ जाता है तो उस वकील की जब वो कोर्ट में आता है, उसको शाम को, उसको महीने के अंत में अपने जूनियर को फीस भी, अपने जूनियर की तनख्वाह देनी होती है, चैम्बर्स का उसको बिजली का बिल देना होता है, उसको अपनी बुक्स के पैसे भी देने होते हैं, उसको अपने बच्चे, उसको दूध का बिल भी देना होता है, उसको बिजली का बिल भी देना होता है, वो कार मेंटेन करता है तो पेट्रोल भी देना होता है, वो ड्राइवर रखता है उसकी तनख्वाह भी देनी होती है। अगर वो अकेला आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसके पास, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी किस्म की, वो कि किसी तरीके से वो रीपे कर दे, और क्लाइंट्स भी उसी दिन उसको छोड़कर चले जाते हैं। रिप्लेसमेंट बड़ी फास्ट है। एक मैं इसमें दिल्ली सरकार का थैंक्स करना चाहूंगा कि हमारे को 50 करोड़ रुपए की सालाना जो सपोर्ट आती है, और हालांकि पॉलिटिकल आदमी है, हालांकि आराम से दूसरी पार्टी की तारीफ नहीं करता, पर सच्चाई तो सच्चाई है। अब मैं एज ए पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए चेयरमैन हेड ऑफ द फैमिली बात कर रहा हूँ। इसका एक बहुत बड़ा सहयोग हमें है, क्योंकि अभी पीछे जिस समय 27 करोड़ 227 करोड़, और वो 27 करोड़ रुपया कहां से आता है? जो एक वेलफेयर स्कीम है हमारी, और हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज के जो पैसे हैं उसमें 50 करोड़ का सहयोग हमें दिल्ली गवर्नमेंट से मिलता है। ये तो अपने आप में दो उपलब्धियां हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग जब वकालतनामा फाइल करें, और मैं हमारे चीफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जज साहब जो यहाँ बैठे उनसे भी कहूंगा, आप काइंडली डोंट एक्सेप्ट द वकालतनामा अंटिल उसके ऊपर वेलफेयर की टिकट नहीं लगी हुई, आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। और मैं ये एक
और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2.5 महीने में 2 महीने में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को के अंदर अभी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जजमेंट्स आ गई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम एनरोलमेंट फीस अगर कही थी मैम, दैट वाज इन दिल्ली। उड़ीसा के अंदर 42,000 एनरोलमेंट, गुजरात में 35,000, केरल में 30,000, दिल्ली अकेला ऐसा था जिसमें 14,500 रुपीज हम लोग एनरोलमेंट के लेते थे। अब चूंकि जजमेंट्स आ गई है, उस जजमेंट के तहत अब हम सिर्फ 650 रुपए ही ले सकते हैं, और उसमें हमें ब्रदर, दिस इज योर लॉस, दिस इज नॉट माय लॉस, दिस इज ऑल आवर लॉस, क्योंकि उसी पैसे से हम लोग कोरोना में लड़ पाए थे, उसी पैसे से हम लोग जिस समय एनरोलमेंट, जब आपके यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडवोकेट वेलफेयर फंड के अंदर मैंने 15 लाख अफोर्ड कर सकते हैं इलाज, 95% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप सब लोग अपना जरूर उसके अंदर वो लगाएं जब भी अपना एनरोलमेंट देते हैं। आपको विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।